हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि में अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हिमाचल प्रदेश की सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध ढांचों को लेकर हाई कोर्ट ने जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि सरकारी भूमि में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उसमें लगे बिजली और पानी के कनेक्शन को काटा जाए। इसके लिए जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को 1 महीने का नोटिस जारी कर ऐसे सभी कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। हमारी कैबिनेट की एक सब कमेटी है जिसमें रोहित ठाकुर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और नंदलाल जी भी उसमें एज ए मेंबर, उनको भी इनवाइट किया था क्योंकि उनके एरिया से संबंधित है। ज़्यादा है तो पूरे हिमाचल की समस्या है ये जो एनक्रोचमेंट के केसेस को लेकर है। अब इसमें एनक्रोचमेंट्स भी कई किस्म के हैं। एक तो जो है 2002 में भारतीय जनता पार्टी के समय एक इन्होंने, अब ये कहिए कि पॉलिसी तो थी नहीं कोई, पर उन्होंने एक वो चलाया था प्रोग्राम कि एफिडेविट दो और जो एनक्रोचमेंट है उसको रेगुलाइज करेंगे। तो कोई 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस समय एफिडेविट्स दिए कि उनके पास ये ज़मीन जो है सरकारी उनके पोजीशन में है। तो वो पॉलिसी बनी नहीं और उस कारण जो है वो सारे एनक्रोचर्स डिक्लेयर हो गए क्योंकि सेल्फ उन्होंने एफिडेविट देकर वो जो है उसमें सारे आ गए जज में। फिर बाकी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, जो लंबे समय से जो है भूमि के ऊपर, सरकारी भूमि के ऊपर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वो 1952 में एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से हुई कि जो भी हिमाचल में ज़मीन है, चाहे वो वेस्टलैंड भी क्यों ना है, वो सबको फॉरेस्ट माना गया। अब वो जो है 1980 तक तो कोई दिक्कत नहीं रही कि जो ये डेफिनेशन है इसका प्रभाव भी नहीं रहा और सरकारें जो है इसके तहत भूमि जो है नो तोड़ नियम के तहत भी नॉन ट्राइबल एरियाज़ में भी देते रहे। परंतु 1980 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आने से ये हो गया कि सारे के सारी जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हो गया और उसके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है 1996 में गोदावरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। तो उसके बाद फॉरेस्ट, क्योंकि हिमाचल में सारी ज़मीन जो है, जो ज़्यादातर ज़मीन क्या है, ज़्यादा थोड़ी सी ज़मीन है जो रेवेन्यू लैंड है, जो कहीं बिग जो है, जब ये लैंड सीलिंग एक्ट में सरकार को वेस्ट हुआ या हमारे विलेज कॉमन लैंड्स थे, वो जो वेस्ट हुआ वो फॉरेस्ट के बाहर थे, बाकी सारे फॉरेस्ट माना गया, चाहे वो खड़ की ज़मीन क्यों ना हो, चाहे आपके बंजर ज़मीन ना हो। तो उसमें बड़ी दिक्कतें हुई। आज उस बारे को लेकर भी एक हमारा जो है बैठक में मुख्य मुद्दा था। तो इसमें हमने ये फैसला आज लिया कि जो गोदावरी जो केस सुप्रीम कोर्ट अभी मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भी उसमें अपनी गुहार लगाएगी कि जो 1952 का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत जो है 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें जो है फॉरेस्ट सेटलमेंट होना था कि कौन से जो लैंड है वो फॉरेस्ट माना जाए, कौन से लैंड जो है नॉन फॉरेस्ट माना जाए। तो वो जो है फॉरेस्ट सेटलमेंट जो 1927 के कानून के तहत होना चाहिए था और 1952 का जो नोटिफिकेशन के तहत भी होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। तो उसमें हम अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से गुहार करेंगे कि हमें जो है 1927 का जो एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई करना है या फॉरेस्ट लैंड कौन सा है, उसके लिए जो सेटलमेंट करना है वो करने की इजाज़त दी जाए। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं।
तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।